कहानियों के इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मुझे मशहूर वाहिदी का एक शेर आता है कि एक फसाने से है ये सारी दुनिया, 100 कहानियों से है एक कहानी। चलिए इसी शेर के साथ हम शुरू करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र जी के साथ। डॉक्टर धीरेन्द्र जी, तो फिर आप आज कौन सी कहानी हम लोगों को सुनाना चाहेंगे? क्योंकि हम रिलीजियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो एक मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ आमी गनात्रा जी की, तो उसमें एक कहानी आई थी मेकिंग ऑफ विश्वामित्र। तो वो कहानी मेरे को थोड़ा काफी माइंड ब्लोइंग लगी थी, तो मैंने किसी को सुनाई तो मजा आ गया सुन के। ऐसी कहानी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को आज वही सुनाया जाए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। आजकल लोगों को पता नहीं है कि क्या कौन ऋषि क्या है। तो जैसे दशरथ के टाइम पे उनके काउंसिल में ऋषि वशिष्ठ हुआ करते थे, जो ब्रह्म ऋषि थे। तो जब राम जी बड़े हो रहे थे, तो 15-16 साल के जब हो गए थे, तब विश्वामित्र जी आते हैं कि जब वो उनको लेके जाते हैं अपने साथ, और वहां से मिथिला, फिर वहां से जब उनके पूरा शादी वगैरह होता है वो वाला। तो विश्वामित्र जी जब आते हैं क्या कहते हैं अयोध्या में, तो बहुत दशरथ कहते हैं अरे विश्वामित्र जी आए, जो कि बहुत बड़े माने जाने ऋषि हुआ करते हैं तब के। तो विश्वामित्र जी आते हैं अयोध्या में, तो दशरथ जी कहते हैं अरे इतने बड़े ऋषि हमारे शहर में आए, तो बहुत आदर सत्कार से बुलाया जाता है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि दशरथ बोल देते हैं कि बढ़ चढ़ के कि जो बोलोगे वो कर देंगे, हाँ। कि मतलब अबे हमारे इलाके में आया कुछ भी चलेगा, आप बस नाम करो, हम सब करके देंगे। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं हो गए। हाँ, तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि देखो हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और दो कुछ राक्षस है, वो रावण के राक्षस थे, आई थिंक सुबाहु था और एक मारीच। जो मारीच वही मारीच है जो सीता जी को हिरण बन के सीता जी को क्या कहते हैं अपहरण करवाते हैं। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि ये दो राक्षस हमारे हवन को बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके आप अपने बेटे राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेजो। तो दशरथ जी कहते हैं ऐसे कैसे, कि हमारे लड़के तो अभी बस 15-16 साल के ही हैं। तो कहते कि ऐसे कैसे भेज दें। तो बहुत कहते कुछ भी ले लो, मेरी सारी सेना ले जाओ, वो सब करवा देगी, सारे राक्षस मार देगी। तो विश्वामित्र कहते हैं आप तो वचन दे चुके हो कि मतलब ऐसे कैसे, और रघुकुल का तो है, रघुकुल भी सदा चली जाए। तो विश्वामित्र जी बहुत गुस्सा होते हैं कि ऐसे कैसे, मैं जा रहा हूँ, मेरी मतलब आपके वचन का कोई वही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। तब उनके काउंसिल में जो ऋषि वशिष्ठ होते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप दशरथ को समझाते हैं कि ये लेके जा रहे हैं साथ, तो कुछ संभाल के रखेंगे आपके बच्चों को, आप परेशान मत होइए, ये बहुत बड़े ऋषि हैं। तो वशिष्ठ के समझाने पे तो वो मान जाते हैं कि हाँ विश्वामित्र का ध्यान देते। तो विश्वामित्र की कहानी याद आ रही है कि मेकिंग ऑफ विश्वामित्र, कि विश्वामित्र ऋषि कैसे बने। आई थिंक कुश डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, कौशिक आए थे, कौशिक करके। तो वो बहुत बड़े राजा थे, उनकी बहुत बड़ी सेना थी। तो एक बार राजा है तो कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी सेना लेके निकल गए शहर पर। हाँ, शहर पर सारी सेना की पूरे घूम रहे हैं जहाँ तहाँ। तो घूमते घूमते एक आश्रम में आते हैं, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पे पहुंचते हैं। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं अरे राजा आप आए, तो कि आप आइए आराम करिए, हम आपका सादा सत्कार करेंगे, आपको खाना वाना खिलाएंगे। तो विश्व क्या कहते हैं कौशिक बोलते हैं कि अरे मेरी तो सेना बहुत बड़ी है, एक साधु कैसे इतनी सेना का सादा सत्कार कर सकता है। तो वशिष्ठ जी बोलते नहीं आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूंगा सब, आप आराम करिए, मैं सब बंदोबस्त करता हूँ। तो क्या होता है कि वशिष्ठ जी पूरा खाना वाना सारी सेवा सब उपलब्ध कराते हैं। तो कौशिक तो अचंभा रह जाता है कि ऐसे कैसे एक आश्रम वाला आदमी मेरी पूरी इतनी बड़ी सेना को मतलब सत्कार कर पा रहा है, खाना वाना खिला रहा है। तो वो पूछता है कि चक्कर क्या है। तो जाता है पूछता है वशिष्ठ जी कैसे कर पा रहे हो। तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि हाँ मेरे कामधेनु गाय है जो सब प्रोवाइड करती है। तो राजा बोलता है यार मतलब ऐसे कैसे, मतलब ऋषि के पास कामधेनु गाय, तो कहते हैं कि ये गाय आप मेरे को दो, इसके बदले में आपको 1000 गाय दूंगा। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि यार क्या बात कर ऐसे कैसे, मतलब मैं अपनी जो गाय और बहुत प्रिय गाय मेरा पालन पोषण कर रही है, वैसे कैसे कैसे। तो राजा बोलता है कि कुछ भी कहते हैं मानते नहीं। तो राजा फिर जब बात से नहीं मानता तो बल का यूज करता है। तो अपनी की सेना को बोलता है कि लेके चलो, छीन के लेके चलो। तो वो छीनने की कोशिश करता है, तो छीन के ले जा रहा होता है। तो तभी गाय भी चिल्लाने लगती है। तो जैसी गाय चिल्लाने लगती है तो गाय के चिल्लाने से मुंह से बहुत सारे योद्धा प्रकट हो जाते हैं और पूरी उनकी सेना को मारने लग जाते हैं। तो ऐसे पूरा युद्ध शुरू हो जाता है, और युद्ध में उसके सारे बेटे
सारी सेना सब पराजित हो जाती है और बेटे भी मर जाते हैं मोस्टली उसके, 1 या 2 बेटे बचते हैं। तो राजा का तो मतलब ईगो हर्ट हो जाता है कि मैं इतनी बड़ी सेना लेके मेरे को ऋषि ने हरा दिया, तो वापस जाता है हरा हुआ लेके, तो उसको मतलब इतना ज्यादा सदमा लग जाता है, तो बेसिकली वो सब त्याग कर देता है। जो एक आध बेटा बचा होता है उसको अपना राजपाट दे देता है, तो कहता है कि तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ पूजा करने, कि मैं इस ऋषि से बदला लेकर कि मैं इतना बड़ा राजा हो गया कुछ डायनेस्टी का, मैं एक गाय नहीं ले पाया। तो फिर वो तपस्या करता है शिव जी, ऋषि राजा कौशिक बहुत तपस्या करता है। तो करने बहुत टाइम के बाद शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि वरदान मांगो, क्या क्या चाहिए। तो कौशिक बोलता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी अस्त्र हैं सब मेरे को दो। तो शिव जी बोलते हैं कि तथास्तु। तो अस्त्र लेके जाता है वशिष्ठ के पास, यदि अब देखता हूँ कि मतलब कैसे गाय नहीं दी। तो सारे जितने भी अस्त्र चलाए ऋषि वशिष्ठ, तो फिर मतलब वो हट हो जाता है कि अरे यार मतलब ऋषि होके मेरे इतने सारे शिवजी से इतने अस्त्र लेके आया, मैं सब खत्म कर दिया। तो उसका तो और हताश हो जाता है वो, तो फिर कहता है कि अब किसकी पूजा करूं। फिर कौशिक कहता है कि अब ब्रह्मा जी की पूजा। बहुत तपस्या, घोर घोर तपस्या हो गई। तो बहुत तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, तो ब्रह्मा जी आते हैं, तो वो ब्रह्मा जी ज्यादा कुछ पूछते नहीं क्या चाहिए, कुछ चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ तुमने बहुत तपस्या की, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुमको मैं राजा से राजर्षि बना देता। हाँ, वो कहते हैं क्या है मतलब मतलब मेरे को तो कुछ पूछा नहीं, मतलब मैं तो मेरा तो एम ही कुछ और है। तो वो तो फिर दुखी हो जाता है कि अरे ऐसे तो कुछ मिला ही नहीं। तो फिर बहुत तपस्या करता है दोबारा, मतलब इतनी तपस्या करता है कि मतलब धीरे धीरे वो एक एनलाइटन थोड़ा आता जाता है उसके अंदर थोड़ा। फिर बहुत तपस्या करता है, तो वैसे तपस्या करते करते उसको फिर बीच में उसकी जर्नी में एक तो होता क्या, जब कोई आदमी इतनी तपस्या करता है सबसे ज्यादा परेशान होता है इंद्र। तो इंद्र कहता है अरे मेरा सिंहासन मेरा सिंहासन। सबसे ज्यादा सिंहासन की चिंता जो है हमेशा इंद्रदेव को रही है। तो ऐसे उनकी बीच में जर्नी में हमको मिलती है मेनका, जो अप्सरा मेनका रही है, तो से अलग है। हाँ बिल्कुल, तो उनके देखते ही वो मोहित हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे, ये तो मेरी होनी चाहिए। तो मेनका के साथ शादी वादी कर रहे थे, रहने लग जाते हैं। तो वैसे उनके साथ रह रहे के 10-15 साल बीत जाते हैं। फिर बाद में उनको होश आते कि अरे मेरा तो टाइम निकल, मैं तो वशिष्ठ को हराना चाहता था। तो फिर मेनका को पता होता है कि एक ना एक दिन ये मेरे को छोड़ के जाए। तो मेनका तो चली जाती थी, कोई बात नहीं, राम नाम जय जय। तो वो क्या कहते हैं ऋषि बोल रहा हूँ राजा कौशिक फिर इससे पूजा करने लग जाते हैं ब्रह्मा जी की। अघोर तपस्या के बाद फिर क्या कहते हैं ब्रह्मा जी फिर आते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ तुम ठीक है, हाँ महर्षि हो गए। तो भाई राजा से राजर्षि हुए, राजर्षि से अब महर्षि हो गए, महर्षि हो गए। क्या मेरे को अच्छा वरदान दो, मैं कि हाँ ब्रह्मर्षि वगैरह बनूं। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम अभी वहां तक पहुंचे नहीं, तो इंद्रियों को जीत नहीं पाए। तो ऐसे कैसे इंद्रियों को जीत नहीं पाए, तो उनको समझ नहीं आता। तो फिर और तपस्या कर रहे होते हैं, तपस्या करते करते वही इंद्र तो वैसे परेशान होता रहता है, तो इंद्र कोई डिस्टर्ब करने के लिए कोई अपना आदमी भेजता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, आई माइट बुचर द स्टोरी बट द जिस्ट इज द सेम। तो क्या कहते हैं वो जाता है उनकी तपस्या भंग करने। तो वो कहते हैं कि अरे तपस्या भंग करने आ रहा है, तो वो उसको श्राप देने जा रहे होते हैं, बहुत गुस्सा होता है। जैसे ही श्राप देते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि उनका क्रोध मरा नहीं है। तो एक उनका अहंकार मतलब वो सब मर गया होता, लेकिन क्रोध उनका मरा नहीं है, तो इसलिए वो इतने बड़े ऋषि नहीं हो सकते। तो फिर वो बहुत तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं कि हाँ अब तुम अटेन हो गया है, तो तुम अभी बहुत बड़े ऋषि हो गए। तो फिर इसकी भी परीक्षा होती है। तो सब तपस्या खत्म करके वो बहुत उन्होंने मतलब वो कहते हैं निर्जला, वो बिना खाना पिए सब त्याग दिया था, इतना तगड़ा पूजा करने लगे। तो फिर बाद में जब उनकी पूजा सफल हो जाती है, तो एक बार फाइनली खाना बना रहे होते हैं, तो एक भिखारी आता है कि मेरे को ये खाना दे दो। तो खुश खुशी सारा खाना त्याग है, तो उनकी ऐसी परीक्षा पास हो जाती है। फिर ब्रह्मा जी आते हैं कि हाँ अब तुम पास हो गए, अभी तुम ब्रह्म ऋषि हो गए। तो फिर वो फिर बोलते हैं कि हाँ मैं ब्रह्म ऋषि हो गया हूँ। तो तब उनका वो जर्नी एज अ ब्रह्म ऋषि पूरी होती है, तब वो जाके विश्वामित्र बनते हैं। तो वो राजा जो बहुत अहंकारी हुआ था, वो बाद में जाके इतनी तपस्या के बाद ऋषि विश्वामित्र बनता है। तो जब विश्वामित्र दशरथ की काउंसिल में आए होते हैं, तो ये वो वही वशिष्ठ जो दशरथ की काउंसिल में होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये कहाँ से कहाँ
आए हुए हैं। आए हुए, ये उनकी मेकिंग ऑफ ऋषि विश्वामित्र। तो ये कहानी काफी खतरनाक लगी। अमल से ये कहानी इंस्पायर करती है आपकी उंगलियों को जीतने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। अपने सामर्थ्य को सुधारने के लिए, और मतलब खाली तपस्या ही इनफ नहीं है, इनफ नहीं होती है, उसके साथ अपने जो इंद्रियां हैं, इच्छाएं हैं, सब अच्छा है ना, उनको भी जीतना जीतना पड़ता है। तो धन्यवाद धीरज जी आपका, नहीं, बहुत बिल्कुल। इतनी अच्छी कहानी हम सबसे रूबरू कराने के लिए। तो और- ये मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं हामिका नटराज की बुक से पढ़ रहा हूँ, अगर उसमें कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा। अरे कोई बात नहीं, बाकी जैसे जैसे बुक कंटिन्यू होती रहेगी उसमें और भी अच्छी स्टोरी आएगी, मैं आपको सुनाता रहूंगा। हम आगे भी धीरे जी से और भी कहानियां सुनते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।